Hello everyone, welcome to our IVE online classes. This is Praveen here. HP टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें आज हमारा वीडियो पार्ट नंबर 11 है। आज का जो चैप्टर है वो है एनिमल किंगडम। हमने प्लस 2 से मेजर चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें 10 पार्ट हमारे हुए हैं। टोटल चैप्टर का नंबर अगर हम बात करें क्लास प्लस 2 में 16 है, जिसमें से कुछ हमने मर्ज कर लिया है चैप्टर, जैसे कि हमने जेनेटिक्स किया था, 2 चैप्टर्स को इकट्ठा मर्ज कर लिया था। इकोलॉजी पोर्शन हमने किया, उसमें हमने जो 4 चैप्टर इकोलॉजी के थे वो एक ही जो है उसका पूरा पार्ट 2 पार्ट में मैंने करवाया, पर एक ही क्वेश्चन सीरीज उसका मैंने बनाया था। उसी तरह से अब हम देखेंगे कि प्लस 1 के जो मेजर पोर्शन जहाँ से आता है, जैसे कि पहले में यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो एक क्राइटेरिया रहता है उसमें एनिमल किंगडम सबसे पहले है। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जिसमें मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और आज चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ टू यंग वंस आर। तो 2 टर्म्स हमेशा ये पूछते हैं, कभी वीवी पेरिस को लेके या ओवी पेरिस को लेके। तो इनको आप कैसे रिमेंबर रखेंगे? देखिए, ओवी पेरिस में वर्ड ओवा कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओवा को हम और दूसरा नेम एग सेल भी लिखते हैं स्टूडेंट। तो आप याद रखेंगे ओवी पेरिस वो एनिमल होते हैं जो एग ले करते हैं, और इसके अपोजिट दूसरा हो जाएगा वीवी पेरिस, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, यंग वंस को, बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, मैमल सारे जो है वो मोस्टली वीवी पेरिस होते हैं। एक प्लैटिपस है, प्लैटिपस, ये एक मैमल है बट ये ओवीपेरस है, वीवीपेरस नहीं है। एक्सेप्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज एनिमल्स डू नॉट हाइबरनेट। 2 टर्म्स होती है स्टूडेंट, एक होती है हाइबरनेशन, हाइबरनेशन, और दूसरी टर्म है स्टूडेंट एस्टिवेशन। ये दोनों ही टर्म में एक को हम विंटर स्लीप बोलते हैं, एक को हम समर स्लीप बोलते हैं। कैसे याद रखेंगे? ये विंटर के लिए होता है और एस्टिवेशन समर्स के लिए होता है, समर स्लीप। तो आप याद कैसे रखेंगे? देखिए, गर्मियों में हमें जब गर्मी लगती है तो हम क्या ऑन करते हैं? एसी। एसी वर्ड आप जो है रिलेट करेंगे एस्टिवेशन, STAC। ठीक है, एसी कब चाहिए हमें? समर्स में, इसलिए एस्टिवेशन जो क्या है, समर स्लीप है, और हाइबरनेशन इसके अपोजिट हो जाएगा, विंटर में स्लीप। एक्चुअली होता क्या है, ऑर्गेनिज्म स्लीप में एक तरह से चले जाते हैं, एक लंबी निंद्रा में चले जाते हैं। मतलब कि अपना जो मेटाबॉलिक रेट है, अपनी बॉडी में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है उनको बहुत बहुत स्लो डाउन, बहुत स्लो कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एनर्जी है बहुत कम यूज हो और वो अपने आप को बाहर के एनवायरमेंट से बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, जो फेवरेबल एनवायरमेंट उनके लिए आता है तो वो दोबारा बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ पे विच ऑफ दीज एनिमल डू नॉट, कौन सा हाइबरनेट नहीं करता है? तो देखिए, आपको देख के पता लग जाएगा, ऑक्स यानी कि बैल कभी भी हाइबरनेट नहीं करता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स यूज्ड जॉइंटेड लेग्स फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन की बात करी गई है, जॉइंटेड लेग किनके पास होती हैं? यहाँ पे स्टूडेंट इसका राइट आंसर आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। लोकोमोटरी ऑर्गन से भी क्वेश्चन बनते हैं, वो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो नोट कर लीजिए। एनिलिडा का जो है ज्यादातर पूछते हैं, एनिलिडा का। तो फाइलम जो एनिलिडा है उसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है अर्थवर्म। अर्थवर्म में जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं उनका नाम है, स्पेशली अर्थवर्म की बात करें अगर, तो सीटे। और एनिलिडा कलेक्टिवली कहें, एनिलिडा में वैसे तो सर्कुलर मसल्स होती हैं जो इन्हें हेल्प करती है एनिलिड्स जो होते हैं उनको मूव करने के लिए। साथ में जो है स्टूडेंट एक्वाटिक अगर एनालिड्स होंगे, जो ऐसे एनिलिडा के मेंबर जो पानी में रहते हैं, उनके पास पैरापोडिया होते हैं। ठीक है, पैरापोडिया भी क्या है स्टूडेंट? आपके लोकोमोटरी ऑर्गन है, एक्वाटिक एनिलिड्स की यहाँ पे बात करें तो। ठीक है, तो ये एडिशनल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। सेकेंड लार्जेस्ट पूछा हुआ है, तो सबसे लार्जेस्ट जो है वो आर्थ्रोपोडा है फर्स्ट नंबर पे, इसके बाद जो है वो सेकेंड जो है मोलस्का आता है। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेकेंड लार्जेस्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल
एनिमल्स लिविंग एट द बॉटम ऑफ सी आर नोन एज, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी टोटली क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ये पोर्शन वैसे कोरिलेट करता है डीप क्वेश्चन ऑफ योर दिस इकोलॉजी, जब वहाँ पे जोन्स पढ़ते हैं हम, सक्सेशन के टाइप्स पढ़ते हैं, तब ये आता है, डीप क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें अगर समझे हम, जो लेंटिक वर्ड का क्या मतलब होता है, स्टैंडिंग वाटर, रुका हुआ पानी, ठीक है। स्टैंडिंग वाटर कहाँ पे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लेक है, कोई पॉन्ड है, ठीक है, उसका पानी जो है एकदम रुका हुआ होता है। दूसरी टर्म है बेंथिक, बेंथोस मतलब ऐसे होते हैं जो कि आपके नियर सी के पास जो है वाटर जो होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे पीजी के एक वर्ड लिख रखा है, ये कोरिलेट एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे है पैलिज, ठीक है। ये वर्ड का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जो कि पाए जाते हैं वाटर के अंदर, लेकिन कॉलम ऑफ एन ओशिन, ओशिन से रिलेट करते हैं, ओशिन से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे लोटिक है, इसका मतलब होता है रनिंग, रनिंग वाटर में, रनिंग वाटर जैसे कि स्ट्रीम, झरना हो गया या कोई नदी हो गई, वो चीज इससे रिलेट करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा है बॉटम ऑफ सी, तो यहाँ पे बेंथिक, ठीक है, बेंथिक जो है वो ठीक हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन अमंग सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, क्रैब एंड हनी बी। तो ये सारे के सारे जो है वो आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं। तो आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं, आप देखेंगे ऑप्शन जो है इनमें से कौन सा करेक्ट है। जॉइंटेड अपेंडेजेस स्टूडेंट्स इनमें होती है, टेल नहीं होती है, पॉइजन ग्लैंड भी नहीं होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन नहीं है सब में, ठीक है। अब देखिए सिल्वर फिश वैसे फिश लगा हुआ है, लेकिन ये फॉल्स फिश कैटेगरी में आती है। जो जो भी फॉल्स फिश है वो मैं आपको एंड में एक बार बता दूंगी, डिफरेंट वैसे क्वेश्चन में भी और भी क्वेश्चन ऐड है, तो साथ साथ में आपको बता दूंगी मैं। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट सिल्वर फिश लिख रखा है, तो आपको यहाँ से तो पता चल गया जॉइंटेड अपेंडेजेस, और सभी ये मेंबर है आर्थ्रोपोडा, यानी सबके सब ये क्या है, इंसेक्ट कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि सिल्वर फिश जो है एक आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉकरोच एयर एंटर द बॉडी थ्रू, बॉडी में किसके थ्रू एयर जो है इनमें एंटर करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पाइरकल्स होते हैं, इसके थ्रू रेस्पिरेशन होती है। अगर हम बात करें कि इनकी, कॉकरोच की बात कर रही हूँ, इसकी बॉडी में जो गैसेस है उनका एक्सचेंज जो है, अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस जैसे ह्यूमन में पढ़ते हैं ना, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, इनकी बॉडी में भी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और किस स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में एल्विलाई होते हैं, ये इनकी बॉडी में एक्सचेंज जो है ट्रैक्यूल की हेल्प से होता है। ये क्वेश्चन एडिशनल आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश वाटर बोनी फिशेज मेंटेन देयर वाटर बैलेंस बाय, फ्रेश वाटर और बोनी यानी कि ऑस्टिक थाइस फिश की बात की गई है, तो वो कैसे अपना वाटर बैलेंस जो है बॉडी में मेंटेन करती है। यहाँ पे स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा एक्सक्रीटिंग हाइपोटोनिक यूरिन। हाइपोटोनिक यूरिन और हाइपरटोनिक यूरिन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है, ये आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक टर्म है हाइपोटोनिक, ठीक है, दूसरी है हाइपरटोनिक। अब हाइपोटोनिक वो होता है जिसमें लो कॉन्सेंट्रेशन होती है सॉल्ट्स या सॉल्यूट्स की, ठीक है, और हाइपर में मतलब ज्यादा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी किसकी स्टूडेंट्स, जैसे कि कुछ सॉल्यूट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइपरटोनिक मैमल्स जो सारे आ जाते हैं इसमें, और जो हाइपोटोनिक एक तो क्वेश्चन में पूछा है फ्रेश वाटर बोनी फिश और एम्फीबियन स्पीसी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लेसेंटाइज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड फिश। ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता होगा, मैमल्स का करेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में होता है और किस में नहीं होता है। एनसीईआरटी में एक लास्ट में जब चैप्टर खत्म हो जाता है वहां पे एक पूरा चार्ट बना हुआ है, वहां पे आपको दे रखा है कि कौन से फाइलम में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कौन से में नहीं। जब हम पूरे फाइलम्स की बात करते हैं तो एनिलिडा के ऑनवर्ड, ठीक है, एनिलिडा के बाद जो जो फाइलम है, जैसे एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा आता है, मोलस्का आता है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इन सब में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। साथ में आप ये भी नोट कर लीजिए कि किस में ओपन किस में क्लोज्ड होता है। तो देखो
इसमें से एक तो एनिलिडा और कॉर्डेटा है, इनमें जो है क्लोज्ड होता है, ठीक है, क्लोज्ड नोट कर लीजिए, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और बाकियों में ओपन होता है। बात करें काइनोडर्मेटा की तो इसमें फॉल्स सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कोई डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम इनका नहीं होता है। इस तरह से सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। अब देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पूछा गया है, तो यहाँ पे रेप्टाइल्स जो हैं कॉर्डेटा के मेंबर हैं, ह्यूमन कॉर्डेटा के मेंबर है, एव्स क्लास भी कॉर्डेटा में आती है, बचा क्या, इंसेक्ट्स बचे, और ये आर्थ्रोपोडा के मेंबर है, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फिश। इस तरह के क्वेश्चन एक दो देखने को मिले हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि ट्रू फॉल्स फिश को लर्न कर लो सारी। जेली फिश, जेलीफिश को स्टूडेंट कहते हैं ऑरिलिया, साइंटिफिक नेम नोट कर लो, ऑरिलिया है। और ये सीलियन ट्रेटा किसका मेंबर है, यहाँ पे सीलियन ट्रेटा का मेंबर है स्टूडेंट। सीलियन ट्रेटा फाइलम को दूसरा नाम हम लिखते हैं नीडेरिया, ठीक है, नीडेरिया, सी साइलेंट होता है यहाँ पे। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, कटल फिश, ये भी फॉल्स फिश है। कटल फिश का साइंटिफिक नेम सीपिया है, और ये जो है मोलस्का की मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश जो है स्टूडेंट ये एक ट्रू फिश है, और ये बोनी, ठीक है, बोनी यानी कि ऑस्टिक थाइस जो क्लास है वहां से बिलोंग करती है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एक्सोसोइटस, ठीक है। नेक्स्ट है सिल्वर फिश, तो ऑब्वियसली ये भी फॉल्स फिश है, और ये आर्थ्रोपोडा, अभी मैंने आपको बताया आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है, तो यहाँ पे स्टूडेंट अब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का फाइलम जो है, आर्थ्रोपोडा फाइलम का फीचर जो नहीं है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें से काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी होती है, पैरापोडिया मैंने अभी बताया, पैरापोडिया एक्वाटिक एनालिड्स में होता है, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस इसमें होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, देखो पूरे जितने भी फाइलम हैं उसमें से आपको दो नाम याद रखने हैं, कौन कौन से, ए कौन से, एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोडा। ये दोनों फाइलम स्टूडेंट्स जो हैं इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, ठीक है। इनमें क्या होता है, दो ही ऐसे फाइलम हैं जिनमें सेगमेंटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट सेट ऑफ फाइलम क्लास एंड एग्जाम्पल, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये भी आपका एक डीप क्वेश्चन पूछा गया है, इजी क्वेश्चन ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें क्लासेस हैं आके। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो सिर्फ एक ही साइक्लोस्टोमेटा जो क्लास है कॉर्डेटा की वो है, बाकी यहाँ पे जो क्लासेस है ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी टोटल क्वेश्चन है। यहाँ पे सही आंसर मोलस्का यहाँ पे ये हो जाएगा। ये डीप क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज अ ट्रू फिश। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, जेली फिश मैंने अभी आपको बताया, ऑरिलिया इसका नाम है, और निडेरिया सीलियन ट्रेटा से बिलोंग करता है। स्टार फिश की बात करें स्टूडेंट, तो स्टार फिश आपकी इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करती है, ठीक है। और नेक्स्ट है डॉग फिश, डॉग फिश एक जो है ट्रू फिश है। और सिल्वर फिश की बात करें अगर तो ये एक आपकी क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है, एक इंसेक्ट है। और डॉग फिश का जो साइंटिफिक नेम है वो है स्कॉलियोडॉन, और ये जो है एक कार्टिलेजिनस फिश है, ठीक है। आपको पता है जो क्लास स्पाइसिस है जिसमें फिश आते हैं, ठीक है, क्लास स्पाइसिस, और इसके अंदर दो सब क्लासेस आती हैं, एक है स्टूडेंट कॉन्ड्रिक थाइस, और दूसरी है ऑस्टिक थाइस। तो ऑस्टिक थाइस में जो है वो बोनी फिश आती हैं, और कॉन्ड्रिक थाइस में कार्टिलेजिनस फिश आती हैं, कि उनका जो अंदर जो है बोन्स नहीं, कार्टिलेज से ही उनका स्केलेटल बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन स्पॉन्ज ओनली। तो इनमें से बहुत सारे जो इनलेट्स होते हैं, पोर्स होते हैं, वो सिर्फ पॉरीफेरा में होते हैं, किसी दूसरे फाइलम में नहीं होते, और उन्हें हम ओस्टिया कहते हैं, ओस्टिया उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज न्यूमरस
इनलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब ये क्वेश्चन मैंने हाईलाइट इसलिए किया है बिकॉज ये क्वेश्चन गलत पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 3 चैम्बर्ड, किसके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फ्रॉग 3 चैम्बर्ड होता है, स्नेक, रेप्टाइल है, एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि एम्फीबियंस के पास जो है वो सॉरी रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो 3 इसके पास। क्रोकोडाइल लिखा हुआ है कि 3 की जगह 4 होता है ये भी रेप्टाइल। लिजार्ड भी रेप्टाइल से बिलोंग करते हैं, तो इनके पास भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तब क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि किसके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप इस तरह से लिख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी फिर करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मैंने हर वीडियो में, जैसे हर वीडियो में कोई एक ना एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो गलत होता ही है, एचपीटेट ने पूछा हुआ, तो मैंने पहले भी बताया कि अगर इस वाले पेपर में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप जरूर नीचे दिए गए नंबर पे हमें जरूर भेजें पेपर के बाद। उसका आप हम जो है आपको एक ऑथेंटिक एक आंसर आपको देंगे ताकि आप उसे मेल कर पाए। आगे एक पूरा प्रोसेस रहता है, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम उसका पूरा आपको बताएंगे किस तरह से आपने मेल करना है अगर आप हमें क्वेश्चन भेजते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेविल फिश इज। डेविल फिश किसे कहा जाता है, ऑक्टोपस को कहा जाता है स्टूडेंट। और ऑक्टोपस जो है वो मोलस्का से बिलोंग करता है, राइट। ऑक्टोपस मोलस्का से बिलोंग करता है। सीपिया मैंने अभी बताया, कटल फिश का साइंटिफिक नेम है और ये भी जो है वो मोलस्का का ही मेंबर है। कैटला कैटला एक जो है फिश है, ट्रू फिश है। एक्सोस्टोस भी एक जो है वो ट्रू फिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। अब इसमें ऐसे मैच वाला क्वेश्चन अगर आता है तो जो ऑप्शन आपको सही से आता है उसको पहले मैच कर लो। जैसे स्कॉलिडॉन है, तो ये क्या है स्टूडेंट, एक स्कॉलिडॉन एक फिश है जो कि ट्रू फिश कैटेगरी में आती है और वो कार्टिलेजिनस फिश है, तो हम मैच कर देंगे इस तरह से। अब इसके बाद देखो सीपिया मैंने अभी बताया, सीपिया जो है वो कटल फिश इसका नाम है। तो 2 हो गए मैच। तो देखते हैं यहाँ पे ए का 2 यहाँ पे है, एक ऑप्शन में ये है, और डी का देखिए यहाँ पे डी होना था, डी का देख लो 4 किसमें, इसमें और इसमें है, तो यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डॉल्फिन जो है ये देखिए सी का 3 मैमल है, ऑब्वियसली मेंबर है, और एक्सोस्टॉस बोनी फिश है, यस, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान बिलोंग्स टू। अब आपको मैं थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे बताती हूँ याद रखने के लिए। देखो 11 फाइलम्स हमारे पास हैं, तो इन 11 फाइलम में से आपको कुछ ट्रिक बताऊंगी। देखिए सबसे पहले आता है पॉरीफेरा। एक काम कर लेना, सबसे पहले इनको सीरीज में लर्न कर लेना, पॉरीफेरा, फिर आ जाता है निडेरिया, इसके बाद आ जाता है टीनोफोरा, फिर आ जाता है प्लाटी हेलीमेंथिस, एस्क हेलीमेंथिस, फिर इसके बाद आता है एनिलीडा, फिर आता है ऑर्थ्रोपोडा, देन आता है मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और फिर कॉर्डेटा। इसको ऐसे ही लाइंस में याद कर लेना। फिर देखो जो पहला फाइलम है, सिर्फ पहला फाइलम, उसकी बॉडी सिर्फ सेल से बनी होती है, उसी की बॉडी में सिर्फ सेलुलर बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बाकी सब में नहीं होता है। इसके बाद अगले जो 2 आते हैं, यानी कि निडेरिया जिसका दूसरा नाम सीलियंट्रेटा है और टीनोफोरा, इन दोनों में टिश्यू लेवल होता है, टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन्स नहीं बनते, ठीक है। और इसके बाद जो सारे बच गए आगे, इन सभी में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इस तरह से याद करना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन कि आपको सीरीज में ये लर्न हो गए, तो आपको ये भी याद रखना है कि पहले 3 जो फाइलम है, पहले 3 फाइलम वो सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक, एक से डिप्लोब्लास्टिक, और बाकी जो बच गए वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। एक और चीज, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक से एक और क्वेश्चन ध्यान में रखना है। डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्म लेयर्स होती हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर्स होती हैं। 3 जर्म लेयर कौन कौन सी होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। और यहाँ पे एक्टोडर्म भी होती है पहली, और एंडो भी होती है, लेकिन ये जो मीजोडर्म है इसकी जगह यहाँ पे स्टूडेंट मीजोग्लिया होती है, ठीक है। पूरी तरह से मीजोडर्म डेवलप नहीं होती है, ये भी आपने ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में गिवन है, राइट।
चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए फाइंड आउट करिए कि पूछा गया है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान। तो किसके पास होता है ओनली सेल एग्रीगेटेड, तो यहाँ पे पोरीफेरा राइट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमेटोसाइट्स ऑफ हाइड्रा आर यूजफुल इन। अब ये निमेटोसाइट्स क्या होते हैं, जो स्टूडेंट हाइड्रा एक एक्वाटिक एनिमल है, तो हाइड्रा के ऊपर उसके जो टेंटिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, टेंटिकल्स, ठीक है, उनके ऊपर ये निमेटोसाइट होते हैं। निमेटोसाइट्स का दूसरा नाम है स्टूडेंट स्टिंगिंग कैप्सूल। स्टिंग, डंक मारते हैं एक तरह से, तो अगर स्टिंग करेंगे तो क्या करेंगे, उससे किसी को नुकसान करेंगे, है ना। तो देखिए क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, टेस्टिंग द फूड नो, टेस्टिंग द वाटर नो, पैरालाइजिंग द प्रे यस, स्टिंग करेंगे प्रे को, जो से लेना है खाना है, तो पैरालाइज कर देंगे उसको, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट आज हम इस पार्ट में 20 क्वेश्चन करेंगे और 20 क्वेश्चन के बाद जो इस चैप्टर से क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। अगर आपको मटेरियल पसंद आता है, आपको कहीं ना कहीं हेल्प करे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है और आप इससे जो है वो बेनिफिट गेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।